मोदी जी कहते हैं क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कह रहे हैं एक का साथ अनेकों का सर्वनाश की बात कर रहे हैं। मोदी जी की यही कहना है। पूरी तरह स्टे नहीं लगा है सुप्रीम कोर्ट, केवल टाइम पास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब सदन से पास हो जाए तब मान जाए कि हाँ भाई रोक लगे इस एक्ट पे। कोर्ट मानवता को देखते हुए, प्रोटेस्ट को देखते हुए कौन रोक लगाई? सरकार तो वही है अभी। रोक नहीं, हमको डायरेक्ट ये नल एंड वोल्ड चाहिए यूजीसी, और यूजीसी में जो भी हमारा स्वर्ण समाज का प्रतिनिधि भी चाहिए। लोकसभा सत्र में इस कानून को वापस लिया जाए। ये जो अंग्रेजों ने जो रॉलेंस एक्ट कानून लगाया था, एक उसकी तरह कानून है ये। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज रोक नहीं लगाया गया है। बहुत से ऐसे जो कानून है, काला कानून, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का काम किया। सबका साथ सबका विकास। क्या विकास है? ये विकास है? ये विकास है? आप बताइए, ये विकास है? ये तो लड़ाई लड़वा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, इन दिनों पूरे भारतवर्ष में यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर पूरे स्वर्ण समाज में नाराजगी देखने को मिल रहा है। इस एक्ट को वापस लेने के लिए सरकार के खिलाफ रोड पर प्रदर्शन करने को आतुर हो गई है स्वर्ण समाज। अभी हम पटना के जेपी गोलंबर के पास है। यहाँ पर देखिए, राजपूत करनी सेना के द्वारा यहाँ पर यूजीसी एक्ट का विरोध किया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है कि इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। लेकिन जो करनी सेना के लोग हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक इस बिल को वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। और साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे दुर्व्यवहार नहीं सहेंगे हम लोग सत्ता में ला सकते हैं तो हम लोग आपको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का भी काम करेंगे। जल्द से जल्द इस बिल को आप लोग वापस लीजिए। हाथ में काला झंडा है और कह रहे हैं कि काला कानून को वापस लीजिए। आइए करनी सेना के तमाम जो लोग हैं उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट के तहत रोक लगाया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के तहत कुछ समय के लिए स्टे लगाया हुआ है। पूरा सदन से पास नहीं हुआ। जब तक लोकसभा से पास नहीं, सत्र में जो पास न हो जाए तब तक हम लोग का विरोध ऐसा ही चलता रहेगा। मोदी जी कहते हैं क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कह रहे हैं एक का साथ अनेकों का सर्वनाश की बात कर रहे हैं। मोदी जी की यही कहना है। पूरी तरह स्टे नहीं लगा है सुप्रीम कोर्ट, केवल टाइम पास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब सदन से पास हो जाए तब मान जाए कि हाँ भाई रोक लगे इस एक्ट पे। समझे, चलते रहेगा विरोध। पूरे भारत में, पूरे बिहार में, हर जगह विरोध चलते रहेगा। नाराजगी यही है, स्वर्ण एकता को जो विरोध किया गया, स्वर्ण से क्या दुश्मनी है? अब जब सब जाति एक समान है, हम किसी का विरोध नहीं करते तो हमारे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? हम किसी जात का विरोध नहीं करते, कोई जात से विरोध नहीं, केवल सरकार से मेरा विरोध है बस। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिलहाल तो रोक लगा दिया गया। भैया कोर्ट हमारे साथ आई है, सरकार हमारे साथ नहीं है। हम लोग सरकार के खिलाफ हैं। कोर्ट मानवता को देखते हुए, प्रोटेस्ट को देखते हुए कौन रोक लगाई? सरकार तो वही है अभी। सरकार हम लोग के साथ गलत कर रही है। सबका साथ सबका विकास। ये कहाँ सबका साथ है ना? आप तो हम लोग के बस सीने पे चाकू मार दिए। कोई तो पीठ पे मारे तो सीने पे मार दिया। आप क्या चाहते हैं? ये एक एकदम वापस हो। इस पर एक कोर कमेटी बन के अगर लाना ही कानून है, एक सिस्टमेटिक कानून लेकर के आप आइए जिसमें सबका समान अधिकार हो। हमें भी लगे कि छल न हो, उनको भी छल नहीं हो। ये तो सीधा हम लोग साथ छल है कि हम कोई कंप्लेन कर देगा, आप जेल दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। अरे जोगी जी का हराने का तरीका है, भाजपा में भी चल रहा है भीतरघात। इस कानून का जब तक वापस नहीं होगा तब तक अब हम लोग सड़क पर आएंगे। हाँ जी हाँ, ये जेल जाएंगे, तैयार हैं। हाँ, ऐसे भी जेल जाना है, 302 में भेज दीजिए, 167, 100 कुछ में भेज दीजिए, जेल भेजिए, जेल जाएंगे हम लोग। कल हमारे बाल बच्चे जेल जाए, इससे बढ़िया कि आज हम जेल जाएंगे। इस कानून में आप लोग को कहाँ गलतियाँ दिख रही है? सबसे बड़ा इस कानून में गलती क्या है कि अगर कोई जाकर के वो लोग अगर कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ भेदभाव हुआ, उस पर जांच कीजिए। अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई कीजिए। आप संशोधन की जरूरत है, एकदम जरूरत है भाई। क्या कहेंगे? अभी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है। रोक नहीं, हमको डायरेक्ट ये नल एंड वोल्ड चाहिए यूजीसी,
और यूजीसी में जो भी हमारा स्वर्ण समाज का प्रतिनिधि भी चाहिए, जैसा कि 2011 में जो नियम था वही लागू होना चाहिए। अगर जेएनयू में जो नारा लगता है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, हम किसके पास जाएंगे? ब्राह्मण बनिया ठाकुर इस देश के कोई एक नहीं है। अगर हमारे ऊपर ऐसा दबाव करने का कोशिश होगा तो हम कहाँ जाएंगे? आप बताइए। लॉजिकल बात है कि अगर हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं खुद लॉ कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर मेरे साथ कोई मतभेद होता है तो कोई भी मेरे ऊपर गलत चार्जेस भी लगा सकता है। कम से कम आप प्रूफ करने के लिए मेरा प्रतिनिधि तो दीजिए। अच्छा, क्या लगता है अभी भी यूनिवर्सिटी हम लोग जी रहे हैं, क्या अभी भी अगला पिछड़ा कलाई यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और देखिए, जब बोला जा रहा है कि मुट्ठी भर लोग क्या करेंगे, तो यही मुट्ठी भर लोग थे जो राजस्थान में मुस्लिम आक्रामकता को 200 साल तक रोके थे। तो मुट्ठी भर बस आबादी होने से शेर एक ही होता है, गीदड़ का भीड़ बहुत होता है। तो हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक यूजीसी नल एंड वॉइड साबित नहीं होता है। रोक लगाने से हम लोग नहीं रुकेंगे, लड़ाई जारी रहेगा। इसके लिए गर्दन भी कटवाना पड़ा तो गर्दन हम लोग कटवा देंगे, लेकिन ये नियम गलत है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अगर मेरा किसी से कुछ भी मतभेद होता है, वो जातिगत मेरे पे टिप्पणी करता है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? डरते तो नहीं है, लेकिन देखिए, अगर बात हमारे स्वाभिमान पे आएगा तो हम यूजीसी के विरुद्ध जाकर हम एक केस लेना पसंद करेंगे। लेकिन कोई झूठा मुकदमा मेरे पे करेगा तो हम दबने वाले नहीं हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग ही विद्रोह करेंगे और पूरा आक्रामकता को रोकने वाले मुट्ठी भर लोग ही थे। क्या कहेंगे भैया, आज आप लोग फिर से यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर प्रदर्शन करने आए हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसे रोक लगा दी गई है, हम कानून व्यवस्था का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज जो लोकसभा सत्र चल रहा है, हमारी ये भी मांग है कि लोकसभा सत्र में इस कानून को वापस लिया जाए। ये जो अंग्रेजों ने जो रॉलेंस एक्ट कानून लगाया था, एक उसकी तरह कानून है ये, कि कोई सुनवाई नहीं, एक विशेष समुदाय को दोषी मान लिया जाए। तो इसे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला को लोकसभा में ससम्मान से वापस लिया जाए। इसको तब तक हम अड़े हैं और आज हम यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि पहले भी लोग कितनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा में पलटा गया है। सत्र चल रहा है, उसमें वापस ले लिया जाए। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, सम्मान करने वाले लोग हैं, हमें किसी से कोई भेद। एक सिंपल सी बात है, जो पहले से कानून बना हुआ था तो फिर नए कानून बनाने क्या हो सकता है, उसको जारी रखा जाए। हम लोग जो भी है, हम लोग पूरे हिंदुत्व की सरकार बात करती है ना, तो हम लोग आपस में मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। एक सिंपल सी बात जान लीजिए कि आज आप सरकार का डाटा निकाल के देख लीजिए कि SC ST एक्ट जो कानून आया था, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इसमें आप एक विशेष समुदाय को पहले ही दोषी क्यों मान लेते हैं, और जो आदमी आप पर केस कर रहा है उसको निर्दोष क्यों मान लेते हैं? तो उसको क्यों मान लेते हैं? अपना कहना यही है कि आप लोग बराबरी का हक दीजिए और बराबरी की बात कीजिए। एक किसी विशेष समुदाय का हाथ बांध कर लड़वाने का काम नहीं कीजिए। बस जो समानता की बात होती है, समानता का काम होना चाहिए। एजेंडा लेकर यूजीसी एक्ट 2026 का विरोध करने पहुंचे हैं जेपी गोलंबर पर। जी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज रोक नहीं लगाया गया है। बहुत से ऐसे जो कानून है, काला कानून, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का काम किया। लेकिन जो हमारी सरकार है, वो अपने वोट बैंक के लोभ में, अपने वोट के, अपने राजनीतिक लाभ के फायदे को लेकर के और कानूनों को पलटने का काम किया करती है। तो इसलिए इससे कोई ज्यादा हम लोग को फायदा और नुकसान नहीं दिख रहा है। जब तक ये लोकसभा से निरस्त नहीं किया जाता है यूजीसी, तब तक हम लोग इसी तरह से सड़कों पे रहेंगे काले झंडे के साथ। मतलब जो सत्र चल रहा है उसमें वापस लेना चाहिए, क्या कहेंगे भैया? यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर आप लोग नाराजगी जता रहे हैं। देखिए यूजीसी एक्ट में बहुत सारी खामियां हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। हमारे छोटे भाई बहन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनसे अगर किसी को मतभेद भी हो जाएगा तो वो उसको पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए उसको
यूज कर सकते हैं। टारगेट किया जाता है। आप किसी को मजबूत करने के लिए आप दूसरे को कमजोर नहीं कर सकते हैं। आपको इसमें प्रावधान लाना चाहिए कि जिसमें कि स्वर्ण समाज के बच्चों को मजबूती मिले। आप सबको मजबूती दीजिए, लेकिन हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों को भी मजबूती मिलनी चाहिए। इसमें साफ सुथरा दिख रहा है कि इसमें हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चों को दबाने की कोशिश की जा रही है। टारगेट किया जा रहा है। टारगेट पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए स्वर्ण समाज के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, और हम ही लोगों ने भाजपा को सींचा है तो हम ही लोग उखाड़ के भी फेंक सकते हैं। बिल्कुल फेंक सकता है। एकदम जारी रहेगी ये लड़ाई जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी या इसमें प्रावधान नहीं लाएगी। कमेटी में जनरल कैटेगरी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, और इस एक्ट में अगर झूठा केस किया जाता है उसके लिए अगर कोई पनिशमेंट नहीं रहेगा, तब तक इस कानून का विरोध किया जाएगा और सरकार को बताया जाएगा चुनाव में भी और रोड पर भी आंदोलन करके बताया जाएगा कि कितना गलत काम किया सरकार ने। ईडीसी एक्ट 2026 को लेकर आप लोग आज पटना के जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो खबर निकल के सामने आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया। जी क्या कहना चाहिए? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि भाषा स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले का हम इंतजार करेंगे और जनहित में ही फैसला लेगी सुप्रीम कोर्ट। और राइट्स टू इक्वालिटी जो हमारा संविधान है, बाबा भीमराव अंबेडकर उनकी इज्जत रखते हुए जो राइट्स टू इक्वालिटी है उसको समझदारी से समझते हुए सुप्रीम कोर्ट जरूर इसका अच्छा ही ये देगी, फैसला सुनाएगी। जी लेकिन लड़ाई आप लोग का जारी रहेगा। आप लोग क्या चाहते हैं, बिल वापस हो या इसमें संशोधन? संशोधन होना चाहिए, और बिल अगर संशोधन होना चाहिए आपके नजर? देखिए, संशोधन करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, चीजों को जो इक्वालिटी को दर्शाए, जो सबको सामान्य रूप से रिस्पेक्ट के साथ सबकी इज्जत को समझते हुए, और जितने भी जनहित का फैसला लेते हुए जो भी फैसला होगा वो सबसे अच्छा होगा, चाहे हमारे कोई भी भाई किसी भी वर्ग से हो, सबका सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या विकास है? ये विकास है? ये विकास है? आप बताइए, ये विकास है? ये तो लड़ाई लड़वा रहे हैं, ये लड़ाई है। हम लोग सबको वोट बैंकिंग का राजनीति। देखिए, वोट बैंकिंग इसको पॉलिटिकली नहीं देखा जाए, सबका सम्मान है, सबकी इज्जत है, और सब ह्यूमंस है, और सब ह्यूमंस के सबके राइट्स हैं, तो सबकी इज्जत है। और सुप्रीम कोर्ट का आने तक का फैसला हम लोगों को वेट करना चाहिए, और जनहित में ही फैसला होगा, ये अच्छी बात है। और सब भाइयों का रिस्पेक्ट है, सब भाई बहनों का रिस्पेक्ट है, मैं सबकी आदर सम्मान। प्रिया सिंह वत्स, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजपूत करनी थे। जी धन्यवाद।